ओम शांति। आज 8 सितंबर 2023। आज की श्रीवाणी की मुख्य पंक्तियाँ हैं। मीठे बच्चे, कोई भी भूल हो तो बाप से छिपाओ मत। कोई भी भूल हो तो बाप से छिपाओ मत। अगर छिपाएंगे तो छिपाते छिपाते स्वयं भी छिप जाएंगे। प्रश्न है, बिगड़ी को बनाने वाला बाप तुम बच्चों की बिगड़ी किस आधार पर बनाते हैं? उत्तर है, पवित्रता के आधार पर। तुम बच्चे जानते हो, जब बाप बिगड़ी को सुधारने आते हैं तो इस पवित्रता पर ही अनेक झगड़े होते हैं। अबलाओं को सितम सहन करने पड़ते हैं। पवित्र बनने बिगर देवता बन नहीं सकते। भारत को कौड़ी से हीरा, दुखधाम से सुखधाम, पुराने को नया बनाने के लिए पवित्र जरूर बनना पड़े। तुम बच्चे इसी बात की मदद बाप को करते हो, इसलिए बाप के साथ साथ तुम्हारी भी पूजा होती है। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। कौन से बच्चों ने? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और कुमारियों ने। बाबा कहते हैं, मैं बीके के आगे ही ज्ञान सुनाता हूँ। बच्चे जानते हैं, यहाँ कोई भी शूद्र कुमार व रावण कुमार बैठ नहीं सकते। नाम ही पड़ा है ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ, अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। तुम जानते हो कि हमारे ब्रह्मा बाबा का बाबा तो शिव है। हम आत्माओं का भी बाप शिव है। वह बाप ही है बिगड़ी को बनाने वाला। भारत की ही बिगड़ी है, उसको ही बनाते हैं। बाबा कहते हैं, भारत हीरे जैसा था, सुख धाम था। नई दुनिया में नया भारत, नया देवी देवताओं का राज्य था। अभी भारत की बिगड़ी हुई है, असुरों का राज्य है। बिगड़ी को बनाने वाला अथवा सुधारने वाला कौन है, ये तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई जान न सके। बरोबर भारत बहुत ऊंच था, अब नीच है। दूसरे कोई धर्म के लिए नहीं कहेंगे कि वे बहुत ऊंच थे, अब नीच हैं। जिन्होंने राजाई गंवाई है वही फिर से राजाई करते हैं। तब कहते हैं, फिर से बिगड़ी को बनाने वाला। सतयुग के बाद फिर जरूर त्रेता, द्वापर, कलयुग आना ही है। सबकी बिगड़नी ही है। सतो रजो तमो में आना है जरूर। अब सभी की बिगड़ी हुई है। सब धर्मों का आपस में हंगामा बहुत है। चीनियों का आपस में, बौद्धियों का आपस में, सभी आपस में कितना लड़ते झगड़ते रहते हैं। इतने जो अनेक धर्म हैं, सबकी बिगड़ी हुई है। सब तमोप्रधान जर्जड़ीभूत अवस्था में है। सबको सतोप्रधान से तमोप्रधान बनना ही है। रावण तमोप्रधान बना देते, फिर राम आकर रावण की बिगड़ी को बनाते हैं। आगे बाबा ने कहा, तुम जानते हो राम किसको कहा जाता है? राम राम कह माला फेरते हैं तो परमात्मा को ही याद करते हैं। नाम ही है रुद्रमाला। रुद्रमाला के गले की माला, रुद्र शिव के गले की माला। सब धर्म वाले याद जरूर करते हैं। सभी धर्म वालों का सद्गति दाता शिव है, साथ में जरूर मददगार होंगे। रुद्र की माला बहुत सर्विस करती है। तुम बच्चों को बहुत सर्विस करनी है। सर्विस करते हो तब तो तुम्हारा पूजन होता है। रुद्र यज्ञ भी रचते हैं, न सिर्फ भारत में परंतु सारी दुनिया में, क्योंकि तुम सारी दुनिया को पावन बनाते हो। सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेकर तुम स्वर्ग बनाते हो, तो जरूर सारी सृष्टि को तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। रुद्र है बाप, उनका बड़ा शिवलिंग मिट्टी का बनाते हैं और छोटे छोटे शालिग्राम भी बनाते हैं। नाम है रुद्र यज्ञ। तुम्हारी पूजा होती है क्योंकि तुम सेवा करके गए हो। रुद्र यज्ञ रचते हैं, बहुत पूजा करते हैं, लाखों शालिग्राम बनाते हैं। पहले है 8 की माला, फिर है 108 की और 16,108 की। उन्होंने मदद की है। जो मदद बहुत करेंगे वही नज़दीक वाले होंगे। आगे बाबा ने कहा,
अभी तुम पुरुषार्थ करते हो, रुद्रमाला में नज़दीक फिर हो जाएं। सिर्फ बाप को याद करना है, बहुत सहज है। बच्चे के लिए बाप को याद करना बहुत सहज है। जन्मते ही बाबा मम्मा कहना सीख जाते हैं, तो तुम भी बाबा मम्मा के बच्चे बने हो। कहते भी हो तुम माता पिता। अभी तुम जानते हो हम माता पिता के सम्मुख बैठे हैं। वह माता पिता हमको राजाई प्राप्त करने के लिए शिक्षा देते हैं। यूँ तो शिक्षा राजा को देनी चाहिए राजा बनाने की, जैसे बैरिस्टर बनाने की शिक्षा बैरिस्टर देते हैं। परंतु यहाँ तो वंडरफुल बात है, परमपिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। सभी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों आदि को वे जानते हैं। वह है निराकार, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, रहमदिल। सबके ऊपर रहम करते हैं, सारी सृष्टि पर दया करते हैं, क्योंकि सारी सृष्टि तमोप्रधान बनी हुई है। 5 तत्व भी तमोप्रधान हैं, उन पर भी दया करते हैं। वह भी सतोप्रधान बन जाएंगे, इसलिए उनको बेहद का सर्वोदया कहा जाता है। ये भी ड्रामा में नूंद है। आत्मा पवित्र बनने से हर चीज पवित्र बन जाती है। अभी ये तत्व आदि भी कितने नुकसान करते हैं, वहाँ तत्व भी सतोप्रधान होते हैं। कभी कोई बुरे नहीं होते, तो बिगड़ी को बनाने वाला बाप है। उनको ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। वही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य स्थापन करते हैं। खुद तो निराकार हैं, उनको महाराजा या विश्व का मालिक, विश्व पर राज्य करने वाला नहीं कहेंगे। वह तो करण करावनहार है, देवी देवताओं की राजधानी स्थापन कराते हैं, खुद राजाई करते नहीं। तुम बच्चे कहते हो हम वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी विश्व के मालिक बनते हैं, फिर तुम्हारे पर कोई की अथॉरिटी नहीं चलती, कोई हुक्म नहीं कर सकते। सतयुग त्रेता में और कोई होते नहीं, तो तुम बच्चों को सिद्ध कर बताना है। सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता है, भगवान ने ही राजयोग सिखलाया है। तुम बच्चे जानते हो हम मनुष्य से देवता बनते हैं, मनुष्यों की बिगड़ी है, तब तो बाप आकर देवता बनाते हैं। सारा मदार है पवित्रता पर। बच्चियाँ लिखती हैं, बाबा पवित्र बनने के लिए बहुत सितम करते हैं। बच्चों को समझाया गया है बड़ी युक्ति से चलना चाहिए, इसमें बड़ी होशियारी चाहिए। एक खेल है जिसमें दिखाया है अपने को बचाने लिए स्त्री कितने चरित्र करती है। बाबा कहते हैं बच्चे इसमें नष्टो मोहा बनना पड़े। बहुतों की पति में, बहुतों में बच्चों में मोह की रख जाती है। कन्या का तो सिर्फ माँ बाप और भाई बहन में मोह होगा, फिर जब शादी करती है तो प्लस और भी बढ़ जाता है। पति, सासू, फिर बच्चे पैदा हुए तो उनमें कितना मोह टूट जाता है, डबल वृद्धि हो जाती है। इसलिए पहले तो नष्टो मोह चाहिए, फिर परीक्षाएं भी आती हैं। जैसे राजाएं लोग घर बार छोड़ते हैं तो पहले गुरु के पास जाते हैं, वह फिर उनमें लकड़ी काठी काटते, आश्रम की सफाई आदि कराते हैं, ताकि देह अभिमान टूट जाए। यहाँ भी ऐसे कायदे हैं। गरीब तो ये सब काम करते रहते हैं। बड़े घर वालों में बड़ा देह अभिमान रहता है, तो उनकी परीक्षा ली जाती है। शुरुआत में बाबा ने भी परीक्षा ली ना, देह अभिमान तोड़ने लिए तुम सब कुछ करते थे। मोटर साफ करना, धोबी का काम करना, कोई भी आए तो बोलो पहले तो ये काम करना पड़ेगा। बड़े घर वालों के लिए तो आना ही बड़ा मुश्किल है, गरीबों पर फिर मार खाने की मुसीबत है। पवित्र रहने नहीं देते, उनके साथ फिर युक्ति से चलना पड़ता है, लेकिन पूरा नष्टो मुआ जरूर चाहिए। अधूरे नष्टो मुआ होंगे तो एक टांग उस तरफ, एक टांग इस तरफ लटक पड़ेंगे, फिर ऐसे बहुत लटक दुखी हो पड़ते हैं। बाप को भूलने से छीछी हो जाते हैं। आगे बाबा ने कहा, बाप बच्चों को निरंतर याद करने के लिए कितनी युक्तियाँ बतलाते हैं। याद से ही विकर्माजीत बनेंगे,
कल्प कल्प श्रीमती आए हैं। राजधानी तो जरूर स्थापन होती है। जो कल्प पहले माफिक पुरुषार्थ करते वह छिपे नहीं रह सकते, झट मालूम पड़ जाता है। दास दासियाँ भी बननी है ना, यहाँ रहते हैं तो राजधानी में तो आ जाते हैं, क्योंकि बच्चे तो फिर भी बने ना। दास दासी बन फिर कुछ ना कुछ पद पा लेते हैं, नहीं तो दास दासियाँ कहाँ से आईं? प्रजा को तो अंदर आने का अलाउड हो न सके। दास दासियाँ तो अंदर रहते हैं। बहुत कहते हैं हम श्री कृष्ण के दास दासी बने तो भी अच्छा है, माँ से भी ज़्यादा उनकी गोद में आएगा। आजकल बच्चों को नर्सें ही संभालती हैं, वहाँ तो श्री कृष्ण को संभालने में बड़ी खुशी होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सब माताएं श्री कृष्ण को झुलाती हैं, वहाँ भी दासियाँ संभालती हैं। बाप दादा को बच्चे बड़े अच्छे चाहिए। बाप तो कहते हैं कितनी मेहनत करनी पड़ती है राजधानी स्थापन करने में, झाड़ झाड़ की काठी है, संभालने वाले ही तंग हो जाते हैं। कोई कोई पर चलते चलते ग्रहचारी बैठ जाती है। बात मत पूछो, यह तो गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने, यानी बाप दादा जाने। गुड़ तो है ही बाप, मीठा है ना। उनकी गोदरी या जिसमें वो आते हैं तो वह जाने, और वह जाने मतलब शिव बाबा जाने या ब्रह्मा बाबा जाने। माया रावण ऐसा थप्पड़ लगा देती जो पता भी नहीं पड़ता है। अब क्या हो जाती है तो माफ़ी तो ले लो, नहीं तो कर्म भोगना बहुत हो जाती है। समझाने से भी समझते नहीं, ऐसा माया का ग्रहण लग जाता है। बाबा खुद बतलाते हैं, कभी तो योग बड़ा अच्छा लगता, कभी तो माया इतना तूफान में ले आती है, बात मत पूछो। बाबा कहते हैं पहले तुम अनुभव करेंगे तब तो औरों को बताएंगे ना। तो तूफान पहले सब बाबा के आगे आते हैं। बाबा बतलाते हैं अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। साफ दिल है तो ऊंची मुराद हासिल होती है। अंदर बाहर दिल के साफ हो तभी सच्चे दिल पर साहेब राजी हो सकता है। तुम बच्चे जानते हो हमारी बिगड़ी को बाबा बना रहे हैं। हम एकदम बंदर मिसल थे, बाबा मंदिर लायक बनाते हैं। विश्व के हम मालिक बनते हैं, फिर मंदिर में बैठने की एक कोठरी मिलती है। सत्यु को कहा जाता है शिवालय। सारे विश्व के मालिक बन राज्य करते हैं। फिर बाद में हमारे लिए मंदिर बनते हैं जिनमें हम पूजे जाते हैं। पूजा करने वाले भी पहले हम ही थे, हम ही पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने, फिर पूज्य बनते हैं। समझाया तो बहुत अच्छा जाता है। माया अच्छे अच्छे बच्चों का भी माथा खराब कर देती है, देह अभिमान बड़ा नुकसान कर देता है, फिर कुछ ना कुछ पाप हो जाता है। शिव बाबा की शल कोई अवज्ञा ना करे, उनसे कोई ना छिपाए। धर्मराज भी है, बड़ा दर्द देते हैं, उनका डर रहना चाहिए। अवज्ञा होती है तो क्षमा ले लेनी चाहिए। बाबा आज हमसे ये भूल हुई। शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा, डर रहता है ब्रह्मा तो पहले पढ़ेंगे। अरे वह तो बाबा है, शिक्षा देते हैं। मम्मा भी शिक्षा देती है, तुमको भी कोई बतलाते हैं तो तुम फिर शिव बाबा को समाचार देते हो। मम्मा बाबा को भी मालूम पड़ जाता है, समझाया तो बहुत जाता है। मखना हाथी नहीं बनना है, उसे बहुत अभिमान होता है। ये देह अभिमान बहुत नुकसानकारक है। आधा कल्प चला है ना, वहाँ को समझते हैं हम आत्मा हैं, कहाँ सतयुग में। ये पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं, वहाँ आत्म अभिमानी कहेंगे, यहाँ तो सब देह अभिमानी हैं। तो बच्चों को श्रीमत लेते रहना है, भूल कभी छिपाना नहीं चाहिए। छिपाते छिपाते स्वयं ही छिप जाएंगे। योग टूट पड़ता है, बिगड़ी को बनाने वाला एक ही भगवान अथॉरिटी है। अभी तुम उनके बच्चे बने हो। अच्छा अति मीठे मीठे सिकल दे, ज्ञान सितारों प्रति
माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिखने से अंदर बाहर दिल की सफाई से साहिब बाप को राजी रखना है। माया के ग्रहण से बचने के लिए बाप को सच्चाई से सब सुनाना है। नष्टो मोहा पूरा बनना है। जरा भी किसी देहधारी में रख नहीं रखनी है। देह अभिमान को तोड़ने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आज का बाबा का वरदान है, स्नेह के जादू द्वारा निर्बंधन को भी बंधन में बांधने वाले श्रेष्ठ जादूगर भव। स्नेह के जादू द्वारा निर्बंधन को भी बंधन में बांधने वाले श्रेष्ठ जादूगर भव। बाप से भी बड़े जादूगर आप बच्चे हो। ऐसा स्नेह का जादू आपके पास है जो निर्बंधन को भी बंधन में बांध देते हैं। बाप को भी बच्चों के सिवाय कुछ सूझता नहीं। निरंतर बच्चों को ही याद करते हैं। कितने बार तो बाप को भोजन पर बुलाते हो, खाते हो, चलते हो, सोते हो, तो भी बाप साथ है। कोई कर्म करते हो तो कहते हो कि काम आपका है, कराओ आप, निमित्त हाथ हम चलाते हैं। फिर कर्म का बोझ भी बाप को दे देते हो, तो श्रेष्ठ जादूगर हुए ना। स्लोगन है, अपनी स्वस्थिति की शक्ति से परिस्थिति को बदलने वाले कभी परेशान नहीं हो सकते। अपनी स्वस्थिति की शक्ति से परिस्थिति को बदलने वाले कभी परेशान नहीं हो सकते। बाबा कहते हैं कि आपकी स्वस्थिति क्या है कि मैं आत्मा हूँ, आत्मिक स्थिति। और परिस्थिति क्या है? परिस्थिति वो तो दूसरे की स्थिति है, बाहर की वातावरण की स्थिति या माया की स्थिति जो भी आ रहा है। तो आपके अंदर यदि आपकी स्वस्थिति पर आप स्थित हो तो उसमें इतनी शक्ति होती है कि वो जो है परिस्थिति को भी बदल देती है। तो जो है आप यदि सदैव अपनी स्वस्थिति में स्थित रहेंगे तो आपके अंदर आप इतने सक्षम होंगे, पर परिस्थिति को बदल देंगे। इसलिए आप हमेशा शान में रहेंगे। कभी आत्मिक स्थिति वाले, स्वस्थिति वाले कभी परेशान हो ही नहीं सकते। अच्छा, ओम शांति।